हेलो स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है आज का ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 3। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपका जो कैलकुलेशंस होती हैं वहाँ पे भी आपका यूज़ होता है। तो कोशिश करेंगे कि बेसिक्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, जिससे कि आप जो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बहुत आसानी के साथ आप सॉल्व कर पाएँ और यहाँ पे मैथ्स को एक तरह से रटना ना पड़े, समझना पड़े, जो कि वो बहुत ईजी लगे। तो ट्रिग्नोमेट्री जैसा हम बात करते हैं, बहुत ही सिंपल ना, ऐसा आपने 10th में भी पढ़ा है। ट्राई की बात करें, एक्चुअली स्टडी ऑफ ट्राई या स्टडी ऑफ 3 एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्लास 11th में जो स्टार्ट हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, वो एंगल से ही स्टार्ट हुआ है। अगर सिस्टमेटिकली समझेंगे आप तो बहुत ही आसान लगेगा एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक पहुंचने में। अदरवाइज इस चैप्टर में इतने ज्यादा फार्मूलाज हैं और एक एक क्वेश्चन में फिर जब नंबर ऑफ फार्मूलाज, मल्टीपल फार्मूलाज यूज होता है तो वो और डिस्टर्ब करते हैं। तो चलिए कोशिश करिएगा कि स्टेप्स स्किप ना हो, बहुत सुकून के साथ करें। तो हमारे पास जो पहली हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो बात करेंगे एंगल्स की। तो क्लास 6-7 से आप पढ़ते आ रहे हो एंगल्स को। एक तो हमने बहुत ही सिंपल से डिफाइन किया हुआ है कि एंगल जो है इज ए फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज। रेज आपने लिया होगा कि सर अगर एक हमारे पास इनिशियल पॉइंट होता है और उससे हमारी रेज निकल रही है जैसा सन रेज है, तो इनिशियल तो है, स्टार्टिंग तो है, एंड पॉइंट नहीं होता है। तो अगर एक हमारी रे ये है और एक और रे इसी कॉमन पॉइंट से ले लूं मैं, तो ये जो फिगर फॉर्म्ड हुई है इसको हम एंगल कहते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था क्लास 6-7-8 की बात करें, एंगल फॉर्म्ड बाय द टू रेज विद कॉमन पॉइंट्स, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट्स, ये हम कह रहे हैं। ठीक है, एंगल्स आपने अलग अलग पढ़े थे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, लाइक दिस। यहां हम थोड़ा सा अब इसको अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं प्रोफेशनली। अगर हम बात करें कि सर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रे है, रे तो हम यहाँ पे भी ले रहे हैं और इसको हम कह रहे हैं इनिशियल रे, स्टार्टिंग की हम बात करें। अब अगर ये रे रोटेट करे अबाउट इट्स एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से भी आप कह लीजिए, ये जो रोटेट करेगा, मान लीजिए इसने रोटेट ऐसे किया, ये मेरे पास है और आपने इसको ऐसे रोटेट किया, तो ये यहां आ गया। अब ये जो इसका रोटेशन हुआ इसे हम एंगल कहते हैं। एंगल फॉर्म्ड बाय ए रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। अब यहां ध्यान से देख लीजिए, दो चीजें हो सकती हैं। रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज, आपकी जो क्लॉक होती है वो ऐसे मूव करती है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम इस एंगल को पॉजिटिव मेजर करेंगे, और अगर ये डायरेक्शन क्लॉक की उसमें जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, तो उस एंगल को हम नेगेटिव मेजर करेंगे। तो हमारे पास क्या है, इसको हम कह रहे हैं इनिशियल, स्टार्टिंग, और इसको हम कह रहे हैं टर्मिनेटिंग या फाइनल। और ये कितना इसने इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में कितना रोटेट किया, इसको हम कह रहे हैं एंगल। तो ये तो हो गया एंगल, कि भाई एंगल कैसे फॉर्म होता है और क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। लेकिन मेन पार्ट जो है कि भाई एंगल बना कितना, उसको हम मेजर करेंगे। तो जब हम एंगल को मेजर करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है। अब तो आप लोग 11th में पहुंच गए हो, यूनिट्स भी पढ़ रहे होंगे फिजिक्स में, कि आप कैसे मेजर करोगे, कितना होता है। तो एंगल को जब हम मेजर करते हैं तो आप लोगों ने सीखा भी है, जहां पे भी एंगल आपने पढ़ा, इवन 6-7-8 में पढ़ा होगा, तो वो हम उसको कहते हैं डिग्री, कि भाई एंगल को हम डिग्री में मेजर करेंगे। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 360, लाइक दिस। तो ये डिग्री क्या है, यहां से कहानी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की 11th की स्टार्ट होती है। तो डिग्री क्या है सर, उसकी हम बात कर लेते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, हम ये कह रहे हैं कि सर ये हमारे पास, ध्यान से देख लीजिए बच्चे, ये हमारे पास एक इनिशियल रे है और इसने क्या किया, इसने कंप्लीट एक राउंड ले लिया, कंप्लीट एक रोटेशन ले लिया, यहां से घूम के वापस यहीं आ गए। जैसे आपके अगर क्लॉक की सुई है 12 बजे और वो एक राउंड लेके और वापस वहीं आ जाए, तो ये कंप्लीट रोटेशन हो गया। अगर हम बच्चे इस पूरे रोटेशन को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, कितने पार्ट्स, 360 पार्ट्स टोटल,
360 पार्ट्स, तो वन पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री, वन पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हुआ है ध्यान से देख लीजिए, मैंने कहा इसने कंप्लीट रोटेशन लिया, तो वन रोटेशन कंप्लीट एक राउंड इज इक्वल्स टू 360 पार्ट्स, तो थोड़े टोटल 360 पार्ट्स, तो वन पार्ट हो गया 1 डिग्री, तो वन रोटेशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। या फिर अगर मैं आपसे कहूं इधर मैं 1 लिख लूं तो ये 360 अपॉन में आ जाएगा, तो 1 अपॉन 360 ऑफ रोटेशन, या आप ये कह सकते हैं 360th पार्ट ऑफ कंप्लीट राउंड, कंप्लीट एंगल जिसको आप 360 अब तक पढ़ते भी आए थे, तो उसका 360वां हिस्सा हमारे पास 1 डिग्री कहलाता है। इसको एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए, इसको हमने ऐसे भी किया था, ये हमारे पास है आपकी ट्रिग्नोमेट्री, उसमें एनसीईआरटी बुक में दिया है, एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट या टर्मिनल सेंटर। तो हमारे पास क्या है, जैसे ये इनिशियल है, इसने ऐसे मूव किया, टर्मिनल यहाँ पहुंच गया, तो ये जो मेजर किया आपने ये एंगल कहलाएगा। ये क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लॉक है, तो ये क्या कहला रहा है, एंटी क्लॉक, और इसको हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे। और अगर ये हमारे पास है और ये ऐसे क्लॉक की वाइज घूम रहा है, तो ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन कहलाएगा, और ये एंटी क्लॉक, ये हमारा नेगेटिव एंगल कहलाएगा। तो ये हमारे पास था। एक तरीका ये भी रहता है कि सर अगर हम कंप्लीट एक रोटेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट में, तो हमारे पास ये जो 4 पार्ट्स बनते हैं, क्वाड्रेंट बनता है, वन क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 1 राइट एंगल, एंड 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक ये भी होता है, तो 90 90 90 360, 1 क्वाड्रेंट इज 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 90th पार्ट ऑफ क्वाड्रेंट, जैसा आप कह सकते हैं। तो एक हमारे पास ये भी है। दूसरा हमारे पास क्या है, तो आप समझ में आ गया आपको डिग्री कहां से आया, पूरे राउंड का 360वां हिस्सा 1 डिग्री हमारा कहलाएगा। अब दूसरा हमारे पास क्या है, हाँ जी, दूसरा हमारे पास क्या है बच्चे, कि हम जैसे आप लोग लेंथ को भी मेजर करते हो, सेंटीमीटर में लेते हो, किलोमीटर में लेते हो, फीट में भी ले लेते हो, इंचेस में भी ले लेते हो, यार्ड्स में भी ले लेते हो, तो इस तरह से अलग अलग यूनिट्स हैं। तो हमारे पास एंगल के लिए भी एक और यूनिट है, और वो हमारा यूनिट होता है रेडियन। और आपके पास इस एक्सरसाइज में यही 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग पूरा इसको यूज भी करोगे। रेडियन हम बात करते हैं, साइंटिफिकली जो हम एंगल्स को मेजर करते हैं, यूज करते हैं, वो रेडियंस में ही मेजर करते हैं। तो रेडियन हमारे पास क्या है, हम ये कह रहे हैं कि सर अगर हमारे पास ये सर्कल है, जब भी आप पढ़ें तो रिकॉल करते रहें कि हमने क्या पढ़ा। बहुत छोटी सी चीज पढ़ी, लेकिन वो हमारे दिमाग में है या नहीं। हम बात कर रहे हैं एंगल की, एंगल को हम मेजर करते हैं डिग्री में। डिग्री क्या होता है, कंप्लीट रोटेशन जो है वो 360 के इक्वल होता है, तो 1 पार्ट उस 360 का 1 डिग्री कहलाता है। 360वां हिस्सा, 360th पार्ट ऑफ द रोटेशन, ये यूज होगा अभी। और बस ये 2 पॉइंट ही हैं, इसी पे पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। मैं आपसे क्या करूंगा, मेरे पास सर्कल है और ये मेरे पास इसका सेंटर है। अब अगर आप ये कर लें बच्चे, अब अगर आप ये कर लें कि जो हमारा इनिशियल रे था वो इस सेंटर पे प्लेस कर दें, और ये हमारा रे हो गया, और ये अलोंग द सर्कमफ्रेंस रोटेट करे, तो मान लीजिए इसने रोटेट करना शुरू किया और ये यहां पहुंच गया। अब ये हमारे पास, ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे पास यहां आ गया। तो प्लीज ध्यान से देखिए, ये जो एंगल फॉर्म हुआ है, ये जो एंगल फॉर्म हुआ है, एंगल formed at the center इक्वल होता है ये जो आर्क है, और ये जो रेडियस है इसके रेशो के, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर, ठीक है, बाय एन आर्क ऑफ रेडियस, हमारे पास जो भी सर्कल है, इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। बहुत ही सिंपल, ठीक है सर। बस ये 2 पॉइंट है, इसको ध्यान से रखिए, तो आपकी एक एक्सरसाइज बहुत आसानी से खत्म। स्पेशली 11th की बात करूं, 11th मैथ्स की बात करूं, तो एक क्वेश्चन जरूर इससे पूछा जाता है, और ये आपके हर जगह काम भी आता है। कैलकुलेशन में, फिजिक्स की बात करूं, जहां जहां भी एंगल यूज होगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर इसको मैं थीटा कह दूं, इसको मैं एस कह दूं, और इसको मैं आर कह दूं,
तो थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर। लेकिन ये जो थीटा हम लेते हैं ये हम रेडियन में लेते हैं। किस में लेते हैं? रेडियन में। अच्छा ध्यान से सुन लीजिए, जो हमारे पास डिग्री है बच्चे, उसके लिए तो आपने यूज किया होगा ये 0, 30 डिग्री, डिग्री 0। यहाँ जो हमारे पास रेडियन आया है, यहाँ जो हमारे पास रेडियन आया, इसके लिए हम यूज करते हैं c, छोटा सा c, या फिर हम कुछ नहीं लिखते तो हम मेंशन कर लेते हैं कि ये हमारे पास रेडियन है। क्लियर है? तो हम क्या कह रहे हैं कि थीटा हमारे पास रेडियन है। अब रेडियन क्या होता है? डिग्री तो पता चल गया। डिग्री क्या बच रहा? 360 का हिस्सा पूरे रोटेशन का। अगेन हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पूरा एक राउंड ले रहा है। पूरा एक क्या ले रहा है? पूरा एक राउंड ले रहा है, पूरा एक रोटेशन ले रहा है। अगर एक पूरा रोटेशन ले रहा है तो ये हमारी इनिशियल है, ये घूम के वापस यहीं आ जाएगी। अगर यहीं आ जाएगी, बात 1 रोटेशन की हो रही है। चलिए पहले तो 1 डिग्री की बात कर लें। 1 डिग्री के हो गए, 1 रेडियन की बात कर लें। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर मैं इसको 1 ले लूं और मैं इसको भी 1 ले लूं तो ये भी 1 हो जाएगा। तो हम यही डिफाइन कर सकते हैं 1 रेडियन कि अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मीटर, कुछ भी कह लीजिए, और उसका आर्क भी अगर 1 यूनिट ही हो, अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये मीटर में है तो ये भी 1 मीटर। तो अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, आप उसको यूनिट को कितना भी ले लीजिए, और उतना ही 1 ही यूनिट अगर आर्क है, तो जो सर्कल पे सेंटर पे एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क of 1 unit in a circle of radius 1 unit is angle subtended is 1 radian। तो अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 होगा। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, नहीं सर पूरा एक राउंड ले लिया। अगर पूरा एक राउंड ले लिया तो आर्क जो होगा मेरे बच्चे, आर्क जो होगा, अब ये तो नहीं रहा, आर्क जो होगा वो कंप्लीट सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। तो 1 रोटेशन इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस जो होगा अपॉन रेडियस। अब सरकमफ्रेंस कितना होता है सर? सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r, और रेडियस हो जाएगा r। तो ये हमारे पास हो गया। तो 1 रोटेशन, प्लीज इधर देख लीजिए, 1 रोटेशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जी आप लोगों के लिए रिलेशन है, और इसी पे बेस्ड कंप्लीट एक एक्सरसाइज है। तो अगर हमारे पास ये हो गया तो अब हम आराम से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। प्लीज ध्यान से देखिए, प्लीज ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा है, 2 चीजें यहाँ पे काम आएंगी बस। 1 रोटेशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री इन डिग्री एंड 2 पाई रेडियन इन रेडियन। आपने ये कहा कि अगर एक रोटेशन हो रहा है तो रेडियन में 2 पाई एंगल बन रहा है, और आपने ये कहा कि अगर एक रोटेशन हो रहा है तो 360 डिग्री एंगल बन रहा है। तो मेरे बच्चे यही सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन, यही हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, बस इसी पे सारे क्वेश्चंस आएंगे। 2 से डिवाइड करो, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। अगर ये आपके पास है तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 रेडियन। और अगर इसको मैं इधर लाऊं तो 1 डिग्री, इसको इधर लाऊं तो ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। तो ये रिलेशन आ जाता है। अगर आपको बच्चे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको बच्चे डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180, पाई बाई 180। कैसे? मैंने आपसे कहा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ में आया हमने क्या करा? एक रोटेशन में अगर डिग्री की बात कर रहा हूं 360 डिग्री हो रहा है, और अगर रेडियन की बात कर रहा हूं तो 2 पाई हो रहा है। 2 से अगर डिवाइड करोगे 180 डिग्री इज सेम एज पाई रेडियन। अब मुझे अगर 1 चाहिए तो 180 को यहां ले जाना पड़ेगा, तो 1 डिग्री इज पाई बाई 180 रेडियन। पाई को यहां लाओ तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री।
180/π डिग्री। अब अगर मुझे डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो जब 1 डिग्री इतना होता है तो 2 डिग्री कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई, 5 डिग्री कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 30 डिग्री कितना होगा, यही पहला क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी की बुक का, चेंज डिग्री इनटू रेडियन। तो 30 डिग्री कितना होगा, तो 30 को बच्चे π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, π/180 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये रेडियन में आ जाएगा। जरा 30 से डिवाइड करिए, 36 जा तो कितना हुआ, π/6 रेडियन। तो आप चाहे 30 डिग्री कहिए या π/6 इन रेडियन कहिए, दोनों सेम है। अगेन अगर आपको रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 180/π, 180/π। जरा चेक कर लेते हैं, अगर हम π/6 रेडियन को डिग्री में करें तो π/6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 180/π से, 180/π से। जो जब आप 180/π से करोगे तो वो डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिग्री। पहला क्वेश्चन यही है बच्चे, पहला और दूसरा आपसे कह रहा है डिग्री से रेडियन में चेंज करिए और रेडियन से डिग्री में चेंज करिए। तो पाई से पाई कैंसिल, 6 से 30, तो कितना आ गया बच्चे, 30 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन तो आपका सिर्फ सिंपल सा यही है कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन तो सिर्फ इतना सा है कि 180 डिग्री इज पाई रेडियन। दूसरी बात यह है, अगर डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो आपको π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो आपको 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से देखिए, एक चीज और सीख लीजिए। हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे सब यूनिट्स भी होती हैं, स्मॉलर यूनिट्स भी होती हैं। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 इन मिनट्स, 60 मिनट्स। 1 डिग्री को फर्दर आपने छोटे छोटे एंगल में बांट दिया, 1 डिग्री के भी 60 पार्ट्स कर दिए, तो 1 पार्ट को 1 मिनट कहते हैं। ठीक है, 1 डिग्री को 60 मिनट्स में। इसी तरह से 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास स्मॉलर यूनिट्स हो जाएगा डिग्री का। मतलब आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जैसा मान लीजिए 10 डिग्री है। अब 10 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 9 डिग्री अलग कर दो और 1 डिग्री अलग कर दो, और 1 डिग्री में कितने मिनट्स, 60 मिनट्स। तो प्लीज ध्यान से देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 9 डिग्री 60 मिनट्स। मिनट्स का ये एक सिंबल है, 1 डैश, सिंगल डैश। आगे समझ में भी हम ये कह रहे हैं 5 रुपीज को हम क्या कह रहे हैं बेटे, 4 रुपीज 100 पैसे, 100 पैसे। बात वही है, 100 पैसे 1 रुपीज होता है, तो 4 + 1 5। तो ऐसे आप लिख सकते हो। फर्दर देखो जरा ध्यान से, 9 डिग्री को मैं ऐसे ही रहने दूं, इस 60 डिग्री में से, इस 60 मिनट्स में से 1 मिनट अलग कर दूं। तो अगर मैंने 1 मिनट अलग किया तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स हैं, 60 सेकंड्स। तो बच्चे मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 60 सेकंड्स। तो इसका मतलब 10 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो, 9 डिग्री 59 मिनट्स 60 सेकंड्स, छोटे छोटे पीसेस में। अगर इसको आप 1 मिनट करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट को डिग्री में करोगे यहाँ आ जाएगा, तो 10 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है सर? तो पहला पार्ट आपका सिर्फ इतना सा ही है कि क्या आप डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं, क्या आप रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, सीधा सीधा सा आपकी बुक के क्वेश्चन है। ये हमारे पास आपकी एनसीईआरटी की बुक है और उम्मीद करूंगा कि अगर आप बेसिक छोटे छोटे से पार्ट्स में करते रहेंगे, ठीक है, छोटे छोटे से पार्ट से करते रहेंगे, तो उम्मीद करूंगा कि आपको फुल मार्क्स और फुल नॉलेज आ जाएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये पहला एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। ठीक है बच्चे, प्लीज ध्यान से देखिए जरा। मैं हमारे पास क्या है, जो हमारे पास थीटा है वो है बच्चे 40 डिग्री 20 मिनट। आप तब कन्वर्ट करेंगे जब ये पूरा का पूरा डिग्री में हो जाएगा। हमने आपसे क्या कहा है, 1 मिनट इज इक्वल्स टू, सॉरी 1 डिग्री
इज इक्वल्स टू 60 मिनट या 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। तो पहले आप मिनट को डिग्री में चेंज कर लीजिए। तो ये हो गया 40 डिग्री 20 को 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो 20 से कितना आएगा बच्चे? 1/3। तो ये कितना हो गया? 40 इंटू 1/3 डिग्री। 3 से मल्टीप्लाई करिए 120, 1 ऐड कर दीजिए 121/3 डिग्री। तो पहला काम आपका क्या था? जो आपका पार्शियल हो रखा था, यहाँ डेसिमल तो है नहीं, यहाँ डिग्री और मिनट और सेकंड हो सकते हैं। जैसे हम डेसिमल में 2.5 ले लेते हैं, तो वो नहीं है। तो आपने इसको पूरे को डिग्री में कर लिया, और अब आपने डिग्री में कर लिया, अब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या था? अगर डिग्री से रेडियन में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 आपको करना है। डिग्री से रेडियन, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बस इतना ध्यान रखिए, आंसर आ जाएगा आपका। हाँ भाई, हमारे पास कितना आया है? 120। थीटा हमारा आ गया बच्चे 121/3 डिग्री। मल्टीप्लाई इसको क्या कर दीजिए? पाई बाय 180 से कर दीजिए। पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 से करोगे तो ये हमारा रेडियन आ जाएगा। ठीक है सर। अब इसमें अगर कोई कैंसिल हो सकता हो तो कर दीजिए, नहीं हो सकता हो तो मत करिए। तो यही हमारा आंसर है। 11 से नहीं हो रहा है, ठीक है, और किसी से भी नहीं हो रहा है, तो यही आंसर। देखिए 121/540, तो कितना आ गया? 121π/540 रेडियन। तो पहला क्वेश्चन आपके पास यही है कि डिग्री से रेडियन में चेंज करना है। जरा एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यही है बुक से। देखिए ये हमारे पास है, फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 डिग्री टू रेडियन। ये हमारे पास क्या कह रहा है बच्चे? थीटा हमारा दिया हुआ है 25 डिग्री, हमें क्या करना है? रेडियन में चेंज करना है। पाई बाय 180 से बेटे इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा रेडियन। अब आप अगर कैंसिल कर सकते हो तो कर दीजिए। 5 5 जा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो व्हाट इज द आंसर? 5 पाई बाय 36 रेडियन। ये हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चन सेम है। यहाँ माइनस लगा है तो माइनस से डरना नहीं है। 47 डिग्री 30 मिनट से डिवाइडेड बाय 60 करोगे डिग्री हो जाएगा। 30/60 1.5 हो जाएगा। तो 47.5 को आप फिर चेंज कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है, बहुत सिंपल बेसिक चल रहे हैं, छोटा छोटा सा। अगर आप छोटा छोटा सा करेंगे और रोज एक एक चीज करते जाएंगे तो बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको, सारा एकदम से नहीं समझना है। चलिए दूसरा हमारे पास क्या है? हमसे क्या कह रहा है कि नहीं सर रेडियन से डिग्री में चेंज करिए। तो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दो तीन ही तरह के क्वेश्चन है बच्चे। चेंज करवा रहा है या फिर जो हमारे पास फॉर्मूला है आर थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, उसका यूज है बस, और कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। अब हम क्या करेंगे? हम चेंज करेंगे थीटा को रेडियन से डिग्री में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 180/पाई, 180/पाई, और यहाँ आप पाई को 22/7 यूज कर सकते हैं। तो जैसा हमारे पास दिया हुआ है 11/16, 11/16। थीटा बेटे हमें दिया हुआ है 11/16, और ये हमें दिया हुआ है रेडियन, और आपसे कह रहा है डिग्री में चेंज करिए। तो 11/16 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई, और ये हमारा हो गया बच्चे डिग्री में। बस इतना सा ही है मेन पार्ट। अब तो आगे कैलकुलेशन है। तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? 11/16 180/पाई, पाई इज 22/7, 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है सर। अब जरा कैंसिल करो, कैंसिल करो बेटे। क्या आएगा? 11 से 2, 2 से क्या आएगा बच्चे? 90, 2 से क्या आएगा? 8, ये कितना हो जाएगा? 45।
तो आपके पास कितना आया बच्चे, ध्यान से देख लीजिए। थीटा इज इक्वल्स टू 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28 और 3 31, 315/8। एक तो आपका आंसर यही हो सकता है 315/8 डिग्री, लेकिन थोड़ा सा आंसर आगे भी चला जाता है क्योंकि डेसिमल तो नहीं लगाना है, मिनट और सेकंड लगा सकते हैं। जरा सॉल्व करना सीख लीजिए। 315 को आप 8 से डिवाइड कर रहे हो, 8 3 जा 24, 75, 8 9 जा 72, 3। तो बेटे ये आ गया आपका डिग्री। अब 3 डिग्री पे 8 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इसको फर्दर आप मिनट में कर सकते हैं। 3 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 मिनट आ जाएंगे। कितने मिनट? 180। तो 8 2 जा 16, 2 फिर 20, 8 2 जा 16, तो आपके पास 4 मिनट बचेंगे। कितने मिनट बचेंगे बच्चे? 4 मिनट, रिमेनिंग 4 मिनट। फर्दर अगर 4 को आप 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये 240 सेकेंड्स हो जाएगा। 240 सेकेंड्स। तो अब आप क्या कर सकते हो, 8 3 जा 24, तो ये हो गया मिनट। 3 और ले लीजिए तो ये हो गया 24, 0 फिर 0 चलाइए तो 0 आ गया। तो ये आपका आंसर आएगा 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड। बहुत सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ। तो कितना आया बच्चे? 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ये मेरा आ गया रेडियन से डिग्री। तो पहले दो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सुकून के साथ यही थे कि क्या आप एंगल्स को डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में चेंज कर सकते हैं। इनका रिलेशन क्या था? पूरा जो एक रोटेशन है डिग्री में 360 होता है, रेडियन में 2 पाई होता है, तो 1 पाई 180 डिग्री के इक्वल है। बस सिंपल सा ये याद रखना है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करते हैं कि हमने जो लिया था एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। बट ये फॉर्मूला रेडियन के लिए है, ये ध्यान रखना। थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर। बट ये किसके लिए है? रेडियन के लिए। तो इस पे छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप कॉन्सेप्चुअल पता है तो बहुत आसानी से लिख दोगे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि बेटे क्वेश्चन को समझना है, आंसर तो आपको ऊपर वाले ने चाहा तो आ जाएगा अगर कॉन्सेप्ट पता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, उसको समझना है। हमसे कह रहा है, ध्यान से समझ रहे, हमसे कह रहा है व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। इन 1 मिनट। ये मेरे पास व्हील है, ये मेरे पास व्हील है, और ये 1 मिनट में, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। प्लीज क्वेश्चन से ही समझ रहे हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ठीक है सर, इज 360। ये व्हील जो है 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस कर रहा है। कितना? 360 रिवॉल्यूशन। So how many radian does it turn in 1 second? 1 सेकेंड में ये कितना रेडियन टर्न करेगा, ये हमसे पूछा है। मैं आपसे कह रहा हूं ये 360 राउंड लिए इसने 1 मिनट में। इन 1 सेकेंड कितने लिए होंगे? 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स। इन 60 सेकेंड्स 360 इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 360 बाई 60, 6 रिवॉल्यूशन। 1 सेकेंड में ये 6 रिवॉल्यूशन ले रहा है। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न। हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न, कितने रेडियन ये टर्न कर रहा है। अगर रेडियन में कर रहा है तो आप मुझे बताओ एक राउंड में रेडियन कितना होता है। आप कहेंगे सर 2 पाई। तो अगर एक राउंड में 2 पाई है तो 6 राउंड में कितना होगा? तो रेडियन it turns in 6 revolution is equals to 6 into 2 pi।
तो कितना हो गया बच्चे 12 पाई रेडियन। और अगर डिग्री में कहता तो 1 रिवोल्यूशन में 360 डिग्री इन 6 360 इंटू 6 डिग्री। तो बस इतना सा ध्यान रखना है, बहुत सिंपल था। हमसे कह रहा था कि एक व्हील जो है 1 मिनट में 360 राउंड लेता है, सेकंड में कितना एंगल बनाएगा। तो पहले तो हम ये देख लें कि एक सेकंड में कितने राउंड लेता है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो इन 60 सेकेंड 360 रिवोल्यूशन, 1 सेकेंड इज 6 रिवोल्यूशन, इन 1 रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियन बनाता है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पाई रेडियन आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपसे क्या कह रहा है बेटे, आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। मुझे थीटा निकालना है डिग्री में। थीटा किस में निकालना है? डिग्री में। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। एस जो दिया हुआ है वो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये मेरे पास सर्कल है, ये मेरे पास आर्क है, इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है वो आप निकालो और एंगल निकालो डिग्री में। और इसका जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर। हमें क्या मालूम है? सिंपल एक फॉर्मूला, हमें क्या मालूम है? एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन ये फॉर्मूला रेडियन के लिए है और मुझे निकालना है डिग्री में। तो पहले रेडियन में निकाल लो, बाद में उसको डिग्री में चेंज कर लेना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? थीटा हमारा हो जाएगा एस अपॉन आर 22 अपॉन 100 रेडियन। थीटा हमारा क्या हो गया? थीटा हमारा क्या हो गया? 22 एस अपॉन आर। लेकिन मुझे डिग्री में चाहिए। रेडियन से डिग्री में अगर चेंज करते हैं तो क्या है, कुछ याद है? 22 अपॉन 100 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो एंगल किस में आ जाएगा? डिग्री में आ जाएगा। तो बताइए क्या बना? 22 अपॉन 100, 180 पाई कितना बेटे? 22/7। उसने दिया भी था, यूज पाई। प्लीज ध्यान से देखो, 22 से 22, एक 0 से एक 0 एंड 2 से 5, 2 से 9। तो 7 9 जा 63 अपॉन 5 डिग्री। फर्दर आप इसको डिवाइड करके मिनट और सेकंड में निकाल सकते हैं। कर लेंगे, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ रहा है समझ में? डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, एंगल का फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये बार बार रिकॉल करते रहिए, फिर ये क्वेश्चंस आपसे कहीं बच के जाएंगे नहीं। चलिए ये क्वेश्चन बताइए। अगेन लैंग्वेज को समझना है, उम्मीद करूंगा सॉल्यूशन तो अपने आप आ जाएगा। हमारे से क्या कह रहा है बेटे? इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। डायमीटर हमारे पास 40 है, तो बच्चे रेडियस हो गया 20। द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर। जो हमारे पास ये सर्कल है, ये कोड है और इस कोड की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। और अच्छी बात ये है कि इसका रेडियस भी 20 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। अब इस कोड से जो माइनर आर्क बनेगा सर, ये बनेगा, इसकी लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है। प्लीज ध्यान से देखो, आप लोगों ने 10th में खूब किया है। अगर मैं इसको यहाँ मिला दूं और इसको यहाँ मिला दूं तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। रेडियस 20 है, ये भी 20 है। अगर ये A है और ये O है और ये B है तो यहाँ आप कह सकते हो, प्लीज ध्यान से देखो, यहाँ आप कह सकते हो ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो AOB 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अब मुझे क्या कह रहा था? फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। तो अब हमारे पास क्या है? हमें ये निकालना है। ये क्या है हमारा? S, ये हमारा क्या है? R, और ये हमारा क्या है? थीटा। तो हमें मालूम है थीटा इज इक्वल्स टू S अपॉन R। यस,
तो आप जरा ध्यान से देख लेना, ये जो थीटा होगा ये थीटा रेडियन में होता है, तो इसको रेडियन में चेंज कर लो। 60 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लो बेटे, तो ये हो गया पाई बाई 3। क्या हो गया? पाई बाई 3। यहाँ रख दीजिए, तो जरा रखो, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 3 है। एस की वैल्यू कितनी आई है? एस की वैल्यू हमारे पास निकालनी है। आर की वैल्यू कितनी है? 20। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एस इज इक्वल टू 20 पाई बाई 3। पाई की वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 22/7, 20/3 इंटू 22/7। ठीक है सर, इन सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप निकालेंगे। यहाँ जो मेन पार्ट था वो दो पार्ट थे कि आपको ज्योमेट्रिकली समझ में आ रहा है कि भाई मेरा एंगल कितना आ रहा है, दूसरा पार्ट था कि उस एंगल को रेडियन में रख के फिर आपको वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? चलो सर, बस एक क्वेश्चन और, आपकी एक्सरसाइज फिनिश। दोनों क्वेश्चन एक साथ ले लेते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, आपके दो क्वेश्चंस ले लेते हैं एक साथ। जी बेटे, इफ इन टू सर्किल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल। हमारे पास क्या है? दो आर्क हैं S1 S2, लेकिन दोनों की लेंथ सेम है। सबटेंड्स एंगल θ1 60 डिग्री एंड θ2 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ये हमसे कह रहा है, तो रेडियस की रेशियो चाहिए, R1 R2। क्लियर? हमसे कह रहा है दो आर्क हैं, आपने कहा एक सर्कल है, एक सर्कल है, ये यहाँ पे एंगल बना रहा है, ये यहाँ पे एंगल बना रहा है, ये आर्क सेम लेंथ के। एक का एंगल कितना है बच्चे? 60 डिग्री, एक का एंगल कितना है बच्चे? 75 डिग्री। आपसे कह रहा है ये R1 और ये R2 की रेशो बताओ। ठीक है सर, हमारे पास क्या है? बहुत ही सिंपल, अगर आपको समझ में आ रहा हो, हमारे पास क्या है? θ1 अपॉन θ2। एंगल का फॉर्मूला क्या है भाई? एंगल का फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस, S1 अपॉन R1, S2 अपॉन R2। ये है ना बच्चे? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो मेरे पास क्या होगा? बहुत सिंपल सा है, देखो, θ1 अपॉन θ2 ये हो जाएगा बेटे S1 अपॉन S2, R2 ऊपर चला जाएगा, R1 नीचे आ जाएगा। ठीक है सर, अब जरा वैल्यूज रख दीजिए। θ1 कितना है? 60, θ2 कितना है? 75। वैसे तो ये डिग्री में है, अगर आप इनको चेंज भी करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अभी चेंज कर लेंगे। S1 कितना है? S, R2 कितना है? R2, S2 कितना है? S, R1 कितना है? R1, क्योंकि आर्क सेम है। अब जरा देखो, मैंने आपसे क्या कहा है? मैंने आपसे कहा है कि अगर आप मैंने आपसे ये कहा है कि अगर आप यहाँ एंगल को चेंज भी करोगे तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? देखो कैसे कैंसिल हो जाएंगे भाई। हम 60 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करें? ये उसमें है डिग्री में, और ये फॉर्मूला रेडियन में है, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाई 180 से। और नीचे मेरे पास क्या है? 75, मुझे इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाई 180 से। तो बेटे पाई बाई 180 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एस से एस भी कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ क्या आया? R2 अपॉन R1। कैंसिल करो इसे जरा, यही आंसर है बस। 15 4 जा और 15 5 जा, तो R2 अपॉन R1 कितना है? 4/5। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं R1 अपॉन R2, तो क्या हो जाएगा? 5/4। क्या हो जाएगा रेशो? 5:4। क्लियर है? एक्चुअली हमारे पास क्या था? आर्क की बात कर रहा है, एंगल की बात कर रहा है, रेडियस की बात कर रहा है, तो इनमें जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्योंकि रेशो निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सिंपल, बस करते जाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, लास्ट हमारे पास क्या है बच्चे? लास्ट हमारे पास क्या है? ये देखिए, find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length। हमसे कह रहा है find the angle in radian through which,
आपके पास क्या है बेटे, आपके पास क्या है, ये एक पेंडुलम है, ये एक पेंडुलम, ठीक है। अब ये पेंडुलम ऐसे स्विंग करता है ऐसे, तो ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है इसके बारे में पूछ रहा है। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है आपके पेंडुलम की वो 75 सेंटीमीटर, एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क, और जो आर्क है वो 10 सेंटीमीटर है। हमसे कह रहा है एंगल बताओ, वो भी रेडियन में। तो एंगल तो हमें पता है क्या होता है, तो एंगल होता है बच्चे थीटा एस अपॉन आर। एस कितना है, आर्क, आर्क ये है, रेडियस कितना है ये, तो बस यही आंसर है बच्चे, 5 2 जा 15 जा, तो 2/15 रेडियन। सही है सर। तो ये हमारे पास था फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल एंड बेसिक। एंगल्स, एंगल्स की हम बात करें, फिर रिकॉल करने की कोशिश करिए। एंगल की हम बात करें तो हम ये कह रहे थे कि एंगल क्या है, अगर हम एक रे को रोटेट कराते हैं, ठीक है, एंड पॉइंट से, अपने एंड पॉइंट्स के अबाउट, तो जो वो रोटेट करता है उस जो फॉर्म होता है वो एंगल कहते हैं। उसको जब मेजर करेंगे वो हम डिग्री में करेंगे या रेडियन में करेंगे। डिग्री क्या है, कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 डिग्री, या वन पार्ट ऑफ इट इज 1 डिग्री, या फिर अगर सर्कल पे रखते हैं कंप्लीट रिवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियन, और वन हमारे अगर इनमें रिलेशन बनाते हैं तो 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन, या पाई इज 180। तो हमारे पास दो ही तरह के क्वेश्चंस हैं, या तो इनका कन्वर्जन कराता है कि सर डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री, या फिर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये बहुत काम आएगा आगे जब आप चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में भी और आगे आपकी कैलकुलेशंस में भी। तो ये पहला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट नेक्स्ट एक्सरसाइज हम पूरी करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैथ्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जब आप कैलकुलेशंस करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज होते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक क्लास करी थी और इसमें हमने बेसिक जो हमारे पास है फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपसे एंगल्स और उसके मेजरमेंट्स की बात करी थी और चेंजेस इन डिग्री एंड रेडियन की बात करी थी, वो हमने डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप डिफरेंट एंगल्स के ले रहे हैं और फंक्शंस को ले रहे हैं, उनकी वैल्यूज कैसे होती है। तो स्पेशली मैं बात करूं एक्सरसाइज 3.2, ये बेस रहेगा पूरी कैलकुलेशंस का ट्रिग्नोमेट्री का, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। बहुत बेसिक से करेंगे, थोड़ा सुकून से करेंगे, तो उम्मीद करूंगा कि आप समझ पाएंगे। तो ये आज हमारा है और ये सब कैलकुलेशंस में यूज होता है। तो चलिए बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज पर क्वाड्रेंट्स की। अगर हम बात करें तो जरा ध्यान से देखिए, आपने जो 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है वहां पे हम मेंशन कर देते थे, वहां पे हम बात करते थे कि भाई अगर हमारे पास साइन थीटा है तो हम वहां कहते थे कि थीटा जो है वो मोर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 90 है। सिर्फ हम इस यहाँ तक लेते थे, यानी कि इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन अब हम बात करेंगे कि नहीं, हमारे पास जो एंगल है वो जीरो फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी ज्यादा हो सकता है, इवन उससे भी ज्यादा, जितने भी हम लेना चाहें। तो ये हमारे पास बच्चे ये हमारे पास है 0 डिग्री है, ये 90 है, ये हमारे पास 180 है, ये हमारे पास 270 है, और ये हमारे पास 360 डिग्री है। अगर आप इस तरह से रोटेट ले रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल होगा, मल्टीपल ऑफ 360 भी हो सकता है, और अगर आप ऐसे ले रहे हैं तो नेगेटिव भी होगा। मैं यहाँ पे पहले आपको ये बता दूं कि अगर हमारे पास ये आपके पास सपोज करो राइट एंगल ट्राइंगल है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जरा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एंगल है। आप सिर्फ यहाँ पे साइन देखना है आपको कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशो किस साइन पे जा रहा है, प्लस जा रहा है या माइनस जा रहा है। तो आपको सबको पता है कि सर इधर जो है ये हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से ऊपर वाई हमारा पॉजिटिव होता है, ये हमारे पास डिस्टेंस है, इसको हम न्यूट्रल ले रहे हैं। तो इस एंगल के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर है जो कि पॉजिटिव है, ये हमारा बेस है जो कि पॉजिटिव है, ये हमारा हाइपोटेनस है, डिस्टेंस हम पॉजिटिव ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं साइन की बात करूंगा जो आपने पढ़ा है P/H, तो वो पॉजिटिव होगा। अगर हम बात करें B/H तो वो भी पॉजिटिव होगा, और अगर हम बात करें P/B तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो इन दिस क्वाड्रेंट
ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है सर, क्योंकि हमारी रेशियोज एज पर क्वाड्रेंट उनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी प्लस माइनस। आप यहां आ जाइए, अगर आपके पास इधर हमारे पास एंगल आ जाता है और हम एंगल को यहां डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, ये अपसाइड है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये न्यूट्रल रहेगा, तो अगेन ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो P बाई एच पॉजिटिव। आप जो देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, P बाई एच पॉजिटिव है तो H बाई P भी पॉजिटिव है, यानी कि उसका जो रेसिप्रोकल है वो भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर B बाई एच की बात करेंगे यानी कि कॉस नेगेटिव, और P बाई B की बात करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो इस क्वाड्रेंट में P बाई एच साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज पॉजिटिव, ये हमारे पास। अगर आप यहां आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर आप यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो ये नेगेटिव है और ये डाउनवर्ड चला गया y, ये भी नेगेटिव है, ये आपके पास पॉजिटिव है। इस केस में P बाई एच इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, P बाई एच नेगेटिव माइनस प्लस माइनस, B बाई एच नेगेटिव माइनस प्लस माइनस, और P बाई B माइनस माइनस प्लस, तो इस क्वाड्रेंट में tan एंड इट्स रेसिप्रोकल विल बी पॉजिटिव, tan एंड cot पॉजिटिव, ठीक है सर। यहां आ जाइए, अगर आप इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, एंगल आपके पास यहां आ जाता है, तो ये मेरे पास नेगेटिव है, ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये मेरे पास पॉजिटिव है, तो P बाई एच नेगेटिव, B बाई एच पॉजिटिव और P बाई B भी नेगेटिव, तो यहाँ इस क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। तो बस पहला काम आपको यही सीखना था, इसको अब यहाँ शॉर्ट में कर लीजिए। In first, all ratios are positive. In this, only sine and its reciprocal positive. In this, tan and cot positive. And in this, cos positive. तो ये हमारे पास है। अगर आप इसको एब्रीवेशन की फॉर्म में याद रखना चाहें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये हम कह सकते हैं, या CAST कास्ट भी आप कह सकते हैं, बट C हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो पहला पार्ट जो आपके पास है वो यही है कि आपसे रेशियोज निकलवाता है अलग अलग क्वाड्रेंट में, ठीक है। कैसे, आपसे कह दे कि साइन थीटा जो है वो मेरे पास 1/2 है, ठीक है, साइन थीटा क्या है 1/2, और थीटा मुझसे क्या कह रहा है, बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। आपसे कह रहे हैं कॉस थीटा बताओ, साइन थीटा हमारे पास है वो 1/2 दिया हुआ है, थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस थीटा बताइए। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि कॉस थीटा जो मेरे पास है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, बस इतना ध्यान रखना है। ये पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, अदर आर नेगेटिव है। तो साइन थीटा कितना है 1/2, आपसे कह रहा है कॉस थीटा बताइए। तो कॉस थीटा यहाँ अच्छी बात यह है कि फॉर्मूले से अगर आप निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज P बाई बी के हिसाब से भी आप कर सकते हैं जो आपने 10th में किया था, लेकिन वहां साइन का ध्यान रखना है आपको, बस इतना ध्यान रहे। जी, तो हमारे पास क्या है, देखिए थोड़ा सा इसको आगे ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि साइन थीटा जो है वो 1/2 है, और थीटा जो है मेरे पास दोनों तरह से कर लेते हैं, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो दो ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन ये है कि भाई साइन थीटा क्या होता है सर, P बाई एच होता है, ठीक है सर। परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, एच कितना हो गया सर 2, क्या निकालना है सर, बेस निकालना है। पाइथागोरस क्या है सर, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कितना आ गया सर 4 - 1 3, तो बेस कितना हो गया सर प्लस माइनस रूट 3। हमें क्या निकालना है सर, कॉस निकालना है। कॉस थीटा क्या होगा सर, कॉस थीटा होगा सर B बाई एच, बी कितना आ रहा है सर प्लस माइनस रूट 3/2, ये हमारे पास। अब आपको क्या मालूम है, इन सेकंड क्वाड्रेंट कॉस थीटा इज नेगेटिव, तो आप क्या कह सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। सर एक तरीका तो ये है सीधा सीधा कि आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप थोड़ा सा फॉर्मूले पे बेस चले जाइए। फॉर्मूले पे बेस कैसे जाइए, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट,
आपको मालूम है एक फॉर्मूला है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये अप्रोच ज्यादा अच्छी रहती है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा सर? प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आपको डायरेक्ट याद रहेगा तो आप सीधा ये लिख सकते हैं, बस कुछ करना ही नहीं है। तो जरा ध्यान से देखो, कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा आया प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 1 जा 4 माइनस 1, तो क्या आ रहा है बच्चे? √3/4, 4 का अंडर रूट क्या होगा? 2, तो प्लस माइनस √3/2। अगेन ये क्या है? ये कॉस थीटा है, क्या आ रहा है? प्लस माइनस, तो इन सेकेंड कॉस थीटा इज नेगेटिव, कॉस थीटा इज नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस √3/2। तो ये तरीका है हमारे पास अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो पहला पार्ट सिर्फ आपके पास इसी में है, हमने क्या किया है? सिर्फ इतना ही किया है, 10th वाला ही पार्ट है, उसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एंगल्स डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हो तो यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ tan एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, यहाँ cos एंड इट्स रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव। बस इतना सर, ठीक है सर। क्वेश्चंस देख लेते हैं छोटे छोटे से, क्या आपके पास क्वेश्चंस क्या दिए हुए एनसीईआरटी में। तो जैसा ये हमारे पास फर्स्ट 5 क्वेश्चंस सिंपल इसी पे बेस्ड है, ये हमारे पास 5 क्वेश्चंस है। ये हमारे पास, तो अभी जैसे हमने साइन एक्स लिया था, जरा कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, 5th क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्या है? tan x कितना दिया हुआ है? -5/12, -5/12, और x कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट में, अगेन x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अदर 5 की हमें वैल्यू चाहिए, यानी कि साइन, कॉस, ठीक है, सेक, कॉट, ये हमें चाहिए, कॉसेक। तो अगर हमारे पास tan है, ध्यान से देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं? एंगल, आप वैल्यूज निकालिए। देखिए पहली बात तो ये है कि कॉट आ जाएगा, तो कॉट क्या आ जाएगा? -12/5 आ जाएगा, -12/5, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होगा। अच्छा, tan का फॉर्मूला sec के साथ है, अगर आपको याद हो तो आपको मालूम है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए करिए, 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर 25/144, आप प्लस करेंगे तो 169 आ जाएगा, है ना भाई। आप अंडर रूट लेंगे बच्चे, आप अंडर रूट लेंगे तो sec थीटा आएगा प्लस माइनस 169 का अंडर रूट 13, 144 का अंडर रूट 12। अब आप मुझे बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है? तो इन सेकंड sec थीटा इज नेगेटिव, तो आपको क्या लेना है? नेगेटिव लेना है, तो sec थीटा हो जाएगा -13/12। sec अगर आपके पास आ गया तो आप cos निकाल सकते हैं, तो cos क्या हो जाएगा? -12/13। कॉस आ जाएगा तो आप साइन निकाल सकते हैं। तो एक तो ये है हमारे पास फॉर्मूला पे बेस्ड। दूसरा अगेन सेम जो हमने अभी लिया था, अभी हमने लिया था कि भाई आप जो है डायरेक्ट PBH निकाल दीजिए और फिर उससे सॉल्व कर दीजिए। हाँ भाई, हमारे पास क्या है? हमारे पास tan दिया हुआ है -5/12। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हाइपोटेनस निकालिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, 25 प्लस 144 169, 169 का अंडर रूट हो जाएगा 13, 169 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 13, 13 यहाँ पे आप प्लस माइनस ले सकते हैं, प्लस एंड माइनस। तो अब आपको अगर निकालना है, कॉट निकल ही चुका है, साइन आपके पास क्या आएगा?
साइन एक्स, पी कितना है भाई 5/13। क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड पॉजिटिव, इन सेकंड पॉजिटिव। साइन आ गया तो क्या हो जाएगा कॉसक आ जाएगा, रेसिप्रोकल 13/5 इन सेकंड पॉजिटिव। तो हमारे पास जो पहला टॉपिक है बस यही था कि भाई कैसे हम एंगल्स के वैल्यूज ले सकते हैं अगर हमारे पास वो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हो, और ये सारा आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चंस में जहां पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आपको यूज करनी होगी। तो ये हमारे पास था। दूसरा पार्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर हमारे पास एंगल्स डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हो तब क्या होगा, या ये कहिए आपने जो 10th में सीखा है स्टूडेंट्स, आपने जो सीखा है आपके पास ये वैल्यूज थी 0, 30, 45, 60, 90। अगर मैं सिर्फ साइन की बात करूं तो आपको याद है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब बच्चों के लिए कैलकुलेशंस में भी। अब अगर हमारे पास एंगल्स इससे ज्यादा बड़े होते चले जाते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, तब वैल्यू क्या होगी। पहली बात तो सीधा सीधा सा अगर मैं आपसे ये कह दूं कि साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, साइन 270 की वैल्यू क्या होती है, साइन 360 की वैल्यू क्या होती है, या अगर मैं माइनस में कह दूं साइन -30 की वैल्यू क्या होती है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि भाई अगर हमें वैल्यूज निकालनी है तो वो कैसे निकलेंगे। तो इसको भी समझ लीजिए। यहाँ एक चीज तो ये ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करेंगे तो ये क्वाड्रेंट्स यूज होंगे। यहाँ पे ऑल रेशियोज पॉजिटिव है, यहाँ पे सिर्फ साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉसक पॉजिटिव है, यहाँ पे टेन एंड रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव है। बस ये हमारे पास। अब हम बात कर रहे हैं, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई ये देखो उधर, थोड़ा सा याद रखिएगा, समझ लीजिए, याद नहीं करना समझ लीजिए। ये मान लीजिए हमारे पास है उसका वो बना लीजिएगा लिंक, है ना, चैप्टर 7 का, मुबीन को भेज दीजिए तो अभी से ही वो थोड़ा सा रहेगा। ये हमारे पास है, आपके पास जब आप इधर चलते हो तो पॉजिटिव एंगल होता है, तो ये हमारा हो गया +θ 0 डिग्री, ये 90 है। अगर 90 से आप कुछ माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 90 - θ। अगर 90 में कुछ प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 90 + θ। ये आपके पास 180 है, 180 में अगर आप कुछ माइनस करोगे, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। 180 में आप प्लस करोगे तो ये आपके पास इधर आ जाएगा, ये 270 है, तो 270 में अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ होगा, और 270 में अगर यहाँ करोगे तो यहाँ होगा। ये आपका 360 है, तो 360 माइनस यहाँ और 360 प्लस वापस यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर आप नेगेटिव एंगल ले रहे हैं तो -θ यहाँ। तो आपका बस इतना ही ध्यान रखना है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। ये लाइव जा रहा है, ठीक। ये हमारे पास जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है, बस इतना ध्यान रखना है, फिर उसके बाद हम उसको चेक करेंगे। भाई ये जो हमारे पास एंगल्स हैं, ये जो हमारे पास एंगल है +θ, 90 - θ और 360 +θ, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। 90 +θ और 180 -θ ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। 180 प्लस और 270 माइनस ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, और 270 प्लस 360 माइनस और -θ ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। तो ये हमारे पास 4 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमारे पास है। तो इनको ध्यान रखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में होंगे। अब हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो समझ लीजिए। हमारे पास क्या होगा, एंगल इस तरह से बनेगा, और ये एक ही रेशो के लिए देख लीजिए कितना बनना है, साइन +θ, साइन 90 -θ, साइन 90 +θ। बेसिकली तो ये 90 -θ का 10th में होता था, साइन 90 -θ के बारे में, लेकिन अब ये एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई, ओल्ड बुक में थी, अब न्यू बुक में नहीं रही, लेकिन वहां हम ये सीखते थे साइन 180 -θ। अभी देखिए सिर्फ हम साइन के लिए कर रहे हैं, और फिर हमारे पास होते कितने रेशोज हैं, कॉस भी है, सेक भी है, कॉट भी है, टेन भी है, कॉसक भी है, तो 6 रेशोज हैं
और देख लीजिए कितने एक तरह से फॉर्मूले बन रहे हैं ये, लेकिन हम इसको एक ही रूल में रखेंगे सबको, कोई न्यू फॉर्मूले की जरूरत नहीं होगी। 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, और एक और लास्ट साइन माइनस थीटा, ये हमारे पास है। तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक तरह से फॉर्मूलाज हैं, सिर्फ सिंगल एक रेशो के लिए, साइन के लिए। हमारे पास 6 रेशो होते हैं, 60 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अगर आप इनको एक ही रूल से याद कर लेंगे तो ज्यादा आसान है। क्या रूल है कि सर हमारे पास जो रेशोज हैं, ध्यान से देख लीजिए, रेशो चेंजेस इन, साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में, वाइस वर्सा। साइन चेंज इन कोस एंड कॉस चेंज इन साइन। फिर हमारे पास क्या है, tan चेंजेस इन कॉट एंड कॉट चेंज होगा tan में, एंड कॉसक जो है वो चेंज होगा sec में और sec चेंज होगा कॉसक में, अगर चेंज होगा तो। और कब चेंज होगा, जो रेशोज हैं चेंजेस 4 90 माइनस प्लस थीटा के लिए एंड 270 माइनस प्लस थीटा के लिए, नो चेंज 4 प्लस माइनस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, इनके लिए चेंज नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिए, दो कैटेगरी में रखते हैं, दो क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने, अगर आपने ये सीख लिया तो सारे आंसर आप खुद दे सकते हैं कि भाई चेंज होगा। पहला क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है कि साइन प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा माइनस थीटा, नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन रिमेन साइन, इन सब में साइन साइन ही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन तो आपको अपने आप से ये करना है कि सर प्लस थीटा के लिए 180 माइनस प्लस थीटा के लिए, 360 माइनस प्लस थीटा के लिए और माइनस थीटा के लिए कोई चेंज नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन अपने आप से करना है क्वाड्रेंट कौन सा है। जैसे यहां मैं आपसे कहूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, यहां मैं आपसे कहूं सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस कर रहे हो तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, ये ध्यान रखना है। सेकंड, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव, इसको चेंज कर रहे हैं, इसका साइन देखना है, चेंज होके क्या आ रहा है उसका साइन नहीं देखना। 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट साइन जो है आपका नेगेटिव, 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव। तो आपको पहला देखना है कि क्या मेरा रेशो चेंज हो रहा है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो किस में रहेगा और साइन क्या है, बस इतना, दो आंसर देने। जैसे अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सर 90 में चेंज होगा, अगर चेंज होगा तो साइन चेंज होगा कॉस में, तो 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, 270 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, 270 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन चेंज हो गए कॉस में चला जाएगा। अब क्वाड्रेंट सोचो, 90 माइनस तो फर्स्ट ही है पॉजिटिव, इसको देखना है, इसको नहीं देखना है। 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, कॉस को नहीं देखना है। कभी आप देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, हम इसको देख रहे हैं। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव, 270 प्लस फोर्थ नेगेटिव, ठीक है सर। बस तो ये हमारे पास है, अगर हमने इसको सीख लिया तो हमारे पास सारे एंगल्स की वैल्यूज आ जाएगी। कैसे, अब मैं अगर आपसे बात करूं, ध्यान से देखो, दो क्वेश्चन खुद से करना। जैसे मैं आपसे यहीं पे करूं, अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि 0 30 45 60 और 90 की वैल्यूज मुझे आती है। एक तो मैं यहीं पे प्लस माइनस कर सकता हूं, दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, दूसरा मैं कर सकता हूं 90 प्लस माइनस, इसमें 90 ऐड कर दूं, 180 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस कर दूं, 270 प्लस माइनस, 360 प्लस माइनस। अगर मैं ये ऐड कर दूं तो यहां से जितनी भी वैल्यूज बनेगी उन सब की एंगल्स की वैल्यू निकाल सकता हूं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं
कि भाई मुझे पहले तो आप साइन 180 की ही वैल्यू बता दो। अब साइन 180 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, देखो कैसे कर सकते हो। आप कर सकते हो साइन 90 प्लस 90, आप कर सकते हो साइन 180 माइनस 0, आप कर सकते हो साइन 180 प्लस 0, आप ऐसे कर सकते हो। साइन 180 को आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है सर। और भी करूं, और भी करें, चलिए साइन 270 माइनस 90 भी कर सकते हो। तो इतने, अब जरा आप चेक करो कि आप क्या कर सकते हो। 90 प्लस थीटा, 90 में रेशो चेंज होता है तो साइन चेंज इन कॉस, तो 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, क्वाड्रेंट हो गया सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव, और कॉस 90 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है सर। अब जरा देखो 180 माइनस थीटा, 180 में चेंज नहीं होगा तो ये साइन ही रहेगा, क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में ये पॉजिटिव, तो साइन 0 इज 0। साइन 180 प्लस 0, चेंज नहीं होगा 180 में, साइन ही रहेगा, क्वाड्रेंट ये थर्ड है, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन माइनस 0 इज ऑल्सो 0। 270 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा, कॉस 90, 270 माइनस, 270 में से माइनस कर रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन जो है नेगेटिव, अगेन माइनस 0, दैट इज 0। तो अगर आपको दो रूल याद है, अगर आपको सिर्फ दो रूल याद है, कौन से दो रूल याद है कि सर वो क्वाड्रेंट कौन सा है और चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी सर, ठीक है। तो अगर आपको ये याद है कि किसमें, तो आप सारे वैल्यूज निकाल सकते हो। तो बहुत सिंपल सा है, जैसे आपके पास यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, दो ही तरह के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे एक रूल और याद रखना है। क्या रूल याद रखना है कि सर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, अगर 360 का मल्टीपल है साइन एन ऑफ 360 प्लस माइनस थीटा, तो अगर 360 का मल्टीपल हो रहा है तो वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम 360 ही कंसिडर करते हैं। ये मेरे पास क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास 30 डिग्री एंगल है, आपने इसमें 360 ऐड कर दिया, आप वापस यहीं आ जाएंगे। आपने इसमें 360 और ऐड कर दिया, आप यहीं आ जाएंगे। ना आपकी आपका क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है, ना आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि अगर आप 90 प्लस करते हैं तो आप क्वाड्रेंट यहाँ आ रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए साइन अलग होते हैं, सेकंड के लिए अलग होते हैं। 180 प्लस करते हैं तो आप यहाँ आते हैं, लेकिन 360 अगर आप प्लस करते हैं तो आपका साइन चेंज नहीं होता है, रेशियो चेंज वही रहता है। तो 765 को आपको ध्यान रखना है कि 360 के मल्टीपल्स क्या है। 360 का मल्टीपल 720 हो सकता है, 1080 हो सकता है, 1440 हो सकता है, ये हमारे पास एंगल्स हैं। तो 765 क्या होगा सर, ध्यान से देखिए, क्या आप इसको 720 प्लस 45 ले सकते हैं। 720 प्लस 45, 720 क्या है सर, 720 है ट्वाइस ऑफ 360 प्लस 45। इसमें बहुत बच्चे उलझते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक। जी अक्षित पढ़ाते हैं, आज क्लास रहेगी बेटे 8 बजे, हमारा 8 बजे 10th क्लास का सेशन रहता है। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी चल रहा है। वन डाउट क्या है एनिमेटेड एजुकेशन साहब। जी बेटे, तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर हमारे पास 360 का मल्टीपल है तो उसमें चेंज नहीं होगा, तो यहाँ जो ये 2 इंटू 360 आया तो इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, जितने चाहे आप लूप ले लीजिए। तो ये हमारे पास है 360 प्लस थीटा। अब जरा सोचिए कि 360 में रेशो चेंज होता है या नहीं होता, सिर्फ 90 और उसके ऑड मल्टीपल, 91 जा 90 और 93 जा 270, उसी में चेंज होता है, बाकी तो ये साइन साइन ही रहेगा। तो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, तो थीटा आ गया 45। दूसरा आपको अपने आप से वो करना है, दूसरा क्या करना है अपने आप से क्वेश्चन कि साइन क्या होगा, क्वाड्रेंट हो गया 360 प्लस थीटा फर्स्ट, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। तो सारे रेशोज के लिए दो ही रूल है, सारे रेशोज के लिए दो ही रूल है। दो रूल क्या है, पहला क्या रेशो चेंज होगा या नहीं, दूसरा चेंज होता है तो किस में होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में। दूसरा आपका क्वाड्रेंट कौन सा है, अगर क्वाड्रेंट आपको मालूम है उसमें प्लस होता है माइनस, बस इतना सा। देखिए जरा ध्यान से,
जैसा ये है हमारे पास, हम माइनस की बात करते हैं, बहुत यूज होता है, क्वेश्चन स्कूल में भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जैसा हमारे पास है कॉसक कॉसक -14 tan। तो यहाँ पहले माइनस को हम कंसीडर करेंगे कि माइनस का क्या करें। तो आप जरा ध्यान से देखो, कॉसक माइनस थीटा, तो माइनस थीटा में रेशो चेंज नहीं होता है, वो कॉसक ही रहता है। लेकिन क्वाड्रेंट जो है ये फोर्थ है, और फोर्थ में कॉसक माइनस होता है, तो कॉसक माइनस थीटा माइनस कॉसक थीटा हो जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉसक 14 tan। तो पहला तो ये हो गया। अब 14 tan को देखो 360 के किस मल्टीपल के आसपास है। सर 1440 -30 ये होगा। तो आप क्या कर सकते हो, या आप इसको कर सकते हो माइनस कॉसक 4 टाइम्स ऑफ 360 -30। 1440 क्या है, 4 टाइम्स है 360 का। कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। अब मैंने आपसे क्या कहा कि मल्टीपल जो होता है 360 का उसको हमें कंसीडर नहीं करना है, हमें यही कंसीडर करना है 360 माइनस थीटा। चलो सर, अब क्या होगा सर 360 में रेशो चेंज नहीं होता, तो ये कॉसक ही रहेगा, एंगल आ जाएगा 30। लेकिन क्वाड्रेंट ये फोर्थ है, फोर्थ में ये माइनस हो जाएगा, तो दो बार माइनस आया, माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली क्या आ गया कॉसक 30। तो कॉसक 30 क्या होता है, 2 होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये दो टॉपिक थे। पहला ये कि क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है, ठीक है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशो प्लस माइनस होता है, रेशो निकालना। दूसरा एंगल निकालना। यहाँ पे एक और चीज है कि अगर हमारे पास एंगल जो है पाई में दिया हो तो हम क्या करते हैं, तो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर आप इसको डिग्री में चेंज कर लें पहले, अगर नहीं समझ में आ रहा है, tan 19 π/3 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, π/3 को अगर आप डिग्री में चेंज करोगे तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आया सर, 60 डिग्री। तो क्या आ रहा है हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास क्या है कि जरा आप 2 पाई के मल्टीपल्स में इसको पाई में भी कंसीडर कर सकते हो। भाई 2 का मल्टीपल क्या है हमारे पास, 2 का मल्टीपल हमारे पास है, अगर मैं आपसे बात करूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 18 प्लस पाई, है ना। जरा चेक करो क्या आएगा, ये 18/3 हो जाएगा 6 पाई प्लस π/3। तो ये भी आपके पास है। अगर ये हमारे पास है तो 6 पाई क्या है सर, 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई। 2 पाई कंसीडर करेंगे आप 360 की तरह से, तो 360 प्लस थीटा चेंज नहीं होता। क्वाड्रेंट फर्स्ट है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हैं, तो ये हमारे पास है π/3 कितना है, 60। 60 का क्या हो गया सर, 1060 का क्या हो गया सर, √3। तो ये आपके पास दो टॉपिक थे, पहला रेशो पे बेस्ड कि भाई वैल्यूज कैसे निकालते हैं, दूसरा एंगल पे बेस्ड। तो उम्मीद करूं कि ये आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे और इसको यूज अब आप कर पाएंगे। तो दोनों टॉपिक हमारे इस एक्सरसाइज के, एक अगर क्वाड्रेंट दिया हो, रेशोस किस क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यूज क्या है, दूसरा अगर एंगल दिया हो तो उसको हम कैसे निकालते हैं।